हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप सब इस समय यूपी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं और यूपी में इस परीक्षा में एक सीट अपनी बनाने के लिए तन्मयतापूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमारा पार्थ एजुकेशन परिवार आपके साथ प्रतिदिन जुड़ा हुआ है दोस्तों, और प्रतिदिन जुड़ करके आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पब्लिक क्लास सब तो दे रहा है, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी दे रहा है, प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है। इसी क्रम में आज एक फिर से महत्वपूर्ण सूचना पार्थ एजुकेशन परिवार आपके साथ साझा करने जा रहा है। और इस क्रम में आज हमारे इस पार्थ एजुकेशन परिवार के जो डायरेक्टर हैं वो पार्थ महाशय, ये आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो सारे हेलो बोलिए, सर्व लोगों को हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो। तो इन्होंने अपना इशारा कर दिया है कि अब कक्षाओं का संचालन या बातों का संचालन प्रारंभ किया जाए दोस्तों। तो आज फिर से हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन वो विषय इतना गंभीर है, जी हाँ दोस्तों, इतना गंभीर है कि उस विषय पे आपको अपना ध्यान करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं फिर से अपने विषय की। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से इस बात की बधाई देता हूं कि आप सब तन्मयतापूर्ण तरीके से, जी हाँ दोस्तों, तन्मयतापूर्ण तरीके से पार्थ एजुकेशन परिवार के साथ जुड़कर टीजीटी पीजीटी में सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन देखिए लिखी हुई है आप सबके लिए, दहकती हुई आग ना सही, दहकती हुई आग ना सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना, 8 घंटे पढ़ाई ना सही, 2 घंटे ही बनाए रखना। दहकती हुई आग ना सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना, 8 घंटे पढ़ाई ना सही, 2 घंटे ही बनाए रखना। मरना नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना। एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है, तुम भी एक चैप्टर रोज पढ़ाई में बढ़ाए रखना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। जिस मुद्दे पर आज हमें चर्चा करनी है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये जो कटिंग है, ये पेपर की कटिंग है, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। यहां पर साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा क्या है। लिखा है 3 महीने में शिक्षक भर्ती का बनेगा रिकॉर्ड। मतलब 7 और 8 अगस्त को, 17 और 18 अगस्त को टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो होने जा रही है, ये रिकॉर्ड समय में पूरी होने जा रही है। अगर 7 और 8 अगस्त को, 17 और 18 अगस्त को भर्ती परीक्षा हो गई। अब जिस बात पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत जल्दी के चक्कर में काफी कुछ चीजें पीछे छूटती जा रही है, जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है दोस्तों। आप सबको पता नहीं है तो कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि ये जो टीजीटी पीजीटी में 16,000 पद आए हैं, जी हाँ, टीजीटी पीजीटी में इस बार जो 16,000 पद आए हैं, ये पद इस बार इतने ज्यादा कहां से आए हैं? तो मैंने कल भी आपको समझाया था, तदर्थ शिक्षकों से, जी हाँ महोदय, तदर्थ शिक्षकों से ये सीटें इस बार खाली हुई है। तदर्थ शिक्षकों का मतलब क्या था? जो एडहॉक पर टीचर नियुक्त किए गए थे विभिन्न प्रकार के इंटर कॉलेजों में, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में, तो उन शिक्षकों को हटाया गया है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, 1.5 लाख पद, जी हाँ, 1.5 लाख पद शिक्षा मित्रों के खाली हुए थे। तब प्राथमिक स्तर पर वैकेंसी आई थी, तब प्राथमिक स्तर पर वैकेंसी आई थी जब 1.5 लाख पद शिक्षा मित्रों के खाली हुए थे। इसी प्रकार से तदर्थ शिक्षकों के जो पद खाली हुए हैं, ठीक, तदर्थ शिक्षकों के जो पद खाली हुए हैं, ठीक, उन तदर्थ शिक्षकों के पदों के आधार पर ही ये भर्ती हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने सुना है कि नहीं सुना, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपने एक न्यूज सुनी होगी अभी कुछ दिन पहले कि इस बार आयोग जो है वो परीक्षा मंडल स्तर पर ना कराकर जिले स्तर पर करा रहा है दोस्तों। जी हाँ,
इस बार जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है, जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है, पहले क्या होती थी, ये परीक्षा मंडल स्तर पर होती थी, लेकिन इस बार क्या है, इस बार यह परीक्षा जनपद स्तर पर होगी। तो मेरा विरोध है आयोग के खिलाफ। अगर ये परीक्षा जनपद स्तर पर संचालित होती है मित्रों, तो यकीन मानिए तदर्थ शिक्षकों ने पूरी कमर कस ली है इस परीक्षा में अपना एन केन भला करने के लिए। और हमारे वे छात्र जो मेहनती हैं, हमारे वे छात्र जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और पिछले 4 महीने 6 महीने 1 साल से ये राह देख रहे हैं कि कब भर्ती आएगी, कब नौकरी मिलेगी, कब भर्ती आएगी, कब नौकरी मिलेगी। तो जनपद स्तर पर अगर परीक्षा होती है तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जनपद स्तर पर परीक्षा होने से परीक्षा की शुचिता में सवाल उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है अब टीजीटी के परीक्षा में इंटरव्यू तो है नहीं, टीजीटी की परीक्षा में इंटरव्यू तो है नहीं। जब टीजीटी की परीक्षा में इंटरव्यू नहीं है तो आप मुझे सारे लोग बताइए, टीजीटी की परीक्षा में जब इंटरव्यू नहीं है तो केवल और केवल टीजीटी में लिखित परीक्षा के आधार पर इस बार नौकरी मिलेगी। अब जब तदर्थ शिक्षकों को उनका अपना गृह जनपद ही मिल जाएगा और उसी कॉलेज में या उसके परिचित कॉलेज में, उसी कॉलेज में या उसके परिचित कॉलेज में अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, सही तरीके से परीक्षा संचालित हो पाएगी? मुझे जवाब खुद से सोच समझ के दीजिए, खुद से सोच समझ के इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, खुद से सोच समझ के सारे लोग इसका जवाब दीजिए। सारे लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए कि क्या आपको लगता है कि परीक्षा सही तरीके से संचालित हो पाएगी? दोस्तों बताइए, क्या आपको लगता है, सारे लोग बताइए, क्या आपको लगता है? क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षक थे ना, एडहाक वाले, तदर्थ वाले शिक्षक थे, वो उस विद्यालय में 8 साल से 10 साल से 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर उनका सेंटर उसी स्कूल में या उसी के आसपास पड़ोस के स्कूल में पड़ गया तो कितना इस परीक्षा पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर आप सहमत हैं तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन क्या आप सहमत हैं कि ये परीक्षा 100% एकदम शुद्धता से, एकदम मेहनतकश बच्चों की अपने मापदंडों पर खरी उतर पाएगी? देखिए, आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा, क्योंकि मैं रोज जब इंफॉर्मेशन देने आता हूं तो बच्चे सोचते हैं कि सर रोज रोज क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या अपने सही शुद्धता विश्वसनीयता के साथ संचालित हो पाएगी? मित्रों आप उत्तर दीजिए। अगर ये परीक्षा जनपद स्तर पर होती है तो मैं तो इसका विरोध करता हूं। मुझे आपका नहीं पता, मुझे आपका बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं अपना विरोध जरूर आयोग को दर्ज करा रहा हूं। इसीलिए मैंने आज आपको यह बताना चाहा कि दोस्तों आप सब इस बात का खंडन करिए। हम आयोग से ये मांग करते हैं परीक्षा सही तरीके से विश्वसनीयतापूर्ण हो, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो एलिजिबल है, जो मेहनती है, वो नौकरी पाए। ये जो सेटिंग है, किसी की भी सेटिंग हो, वो जो सेटिंग का धंधा है, गोरख धंधा है, वो परीक्षा में बिल्कुल भी बाधक ना बन पाए। दूसरी चीज, अगर परीक्षा इन सब किसी भी वजह से कोर्ट गई तो मैं आपको बता देता हूं, आज ही 2016 के, आज की कहानी बता रहा हूं, 2016 का जो कला का रिजल्ट था उस पर आज माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में फिर से एक रिट पड़ गई है। जी हां, फिर से एक रिट पड़ गई है। अभी सोचिए, पिछली बार के एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया 2016 का, अगर 2016 का रिजल्ट देने के बाद फिर आयोग ये एग्जाम कंडक्ट कराता तो जितने बच्चे वहां सेलेक्ट हो जाते वो यहां छोड़ देते तो नए बच्चों को मौका मिलता कि नहीं मिलता?
अरविंद सिंह जी, अभी आप बहुत दूर हैं वास्तविकता से। अगर वास्तविकता से बहुत दूर हैं तो आप आ जाइएगा व्यक्तिगत रूप से। मैं आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करा दूंगा जो बहुत ज्यादा हैं। और एक चीज आपको बता दूं, जिस तरीके से शिक्षा जगत, शिक्षा की प्रक्रिया आज घोर अपराध में घिर गई है ना, उस तरीके से मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो यहां पर बैठे हुए लोग हैं वो उनसे कम दबदबे वाले नहीं हैं। इसलिए अगर चाहिए तो आप मंडल स्तर पर परीक्षा करा लीजिए, हर विद्यार्थी तैयार है। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मंडल स्तर पर परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। लेकिन अगर परीक्षा जनपद स्तर पर कराई जाएगी तो इसका घनघोर परिणाम हर विद्यार्थी को, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, भुगतना पड़ेगा। हो सकता हो ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत सोच केवल मेरे व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, बल्कि हर विद्यार्थी की ये बात है। विद्यार्थी अपनी बात रखेंगे कैसे, पहुंचाएंगे कैसे, तो वो माध्यम केवल मैं बनता हूं। तो आप मेरे सारे विद्यार्थी मुझे रिप्लाई करके बताएंगे, जो एग्री होंगे वो एग्री लिखेंगे मेरी बातों का, और जो डिसएग्री होंगे वो डिसएग्री लिखेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे बताएंगे कि दोस्तों क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। अगर ये परीक्षा मंडल स्तर पर होती है तो क्या मेरा व्यक्तिगत फायदा होगा, अगर ये परीक्षा जनपद स्तर पर होती है क्या मेरा व्यक्तिगत फायदा होगा। तो इन सारे बातों का जवाब आज आप खुद देंगे, और आप एग्री हैं कि नहीं एग्री हैं ये मुझे बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइए कि सर हम ये चाहते हैं कि परीक्षा मंडल स्तर पर हो या परीक्षा मंडल स्तर पर ना हो। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत अच्छी है, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये बात बहुत अच्छी है। आयोग का मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि वो 3 महीने में भर्ती परीक्षा संचालित करके रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन भर्ती का भरता ना बन जाए, भर्ती का भरता ना बन जाए, ये जिम्मेदारी भी आयोग की ही है। ये जिम्मेदारी भी आयोग की ही है कि भर्ती का भरता ना बन जाए और वो कैंडिडेट छूट जाए जिस कैंडिडेट ने जबरदस्त तरीके से मेहनत की है। दोस्तों, तो आप में से देखिए बहुत सारे लोग, लगभग सारे ही लोग मेरी बात से एग्री हैं। जो लोग मेरी बात से एग्री होंगे, क्या ये वीडियो तब तक शेयर करेंगे, तब तक वायरल करेंगे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाएंगे, अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे, अपने हर ग्रुप में शेयर करेंगे कि ये आयोग तक हमारी बात पहुंच जाए। देखिए, आपका समर्थन ही आयोग से ये मांग मनवा सकता है, क्योंकि छात्र एकता, छात्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। इसके बलबूते हर गवर्नमेंट, हर आयोग झुक जाता है। और आप अगर चाहेंगे तो ये बात अगर गवर्नमेंट तक पहले ही पहुंचा दी जाएगी, तो बाद में अगर जनपद स्तर पर परीक्षा होती भी है और कोई समस्या आती है, तो हम ये कहने के लिए हकदार होंगे कि हमने तो पहले ही कहा था जनपद स्तर पर परीक्षा मत कराइए, नहीं तो परीक्षा में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, सेटिंग उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या ये वीडियो, जी हां, क्या ये वीडियो आयोग तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करेंगे? सारे लोग मुझे बताइए, क्या ये वीडियो आयोग तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करने वाले हैं या नहीं? दोस्तों, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। और हमारे यहाँ पार्थ एजुकेशन परिवार में प्रतिदिन लगभग हर विषय का मॉडल पेपर संचालित हो रहा है। चाहे आप हमारे यहाँ पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप अनपेड स्टूडेंट हो, हमारे यहाँ पार्थ एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रतिदिन जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं वो हमारे टीचरों द्वारा डिस्क्राइब भी किए जा रहे हैं कि हर बच्चे की जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, वो जड़ से खत्म हो। और मेहनत कश बच्चा, मेहनत करने वाला छात्र, वो हिंदी का हो, वो इतिहास का हो, वो भूगोल का हो, वो कला का हो, वो गृह विज्ञान का हो, वो गणित का हो, वो शारीरिक शिक्षा का हो, वो अंग्रेजी का हो, वो शिक्षा शास्त्र का हो, वो समाज शास्त्र का हो, किसी भी विषय का हो, उसको नौकरी तभी मिले जब वो मेहनत करे। जी हाँ, मेहनत करे। तो दोस्तों, क्या आप लोग ये काम करेंगे कि ये वीडियो आयोग तक भेजेंगे और आयोग से ये कहेंगे, हमारी ये मांग है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि 3 महीने में भर्ती पूरी कर देंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो डंडा पड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट का 31 अक्टूबर वाला, 31 अक्टूबर वाला, उस डंडे के द्वारा आप भर्ती तो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन भर्ती का भरता मत बना देना। हाँ, भर्ती का भरता मत बना देना, नहीं तो 2011 में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो 2016-17 तक खत्म नहीं हो पाई। 2016 में अभी तक
कोर्ट केस झेल रहे हैं, सामाजिक विषय के बच्चे, हिंदी प्रवक्ता के बच्चे, कला के बच्चे, तो ऐसा इस भर्ती के साथ मत करना। हमें टाइम पे नौकरी दे देना, जिससे हम 2022 में अपने त्योहार अपने पैसे से मना सकें, अपनी खुशियां अपने पैसे से घर ला सकें और आपको हम दोबारा सरकार में लाने की काबिलियत वाले बन सके। मुझे ये नहीं पता है कि हमारी ये बात आयोग तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारी एक जो पुरजोर तरीके से मांग है, मेरी ये संस्था, मेरे संस्था के सदस्य और हर व्यक्ति ये मांग करते हैं कि मंडल स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए। जी हाँ, मंडल स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट, समर्थन, प्यार, स्नेह, दुलार जितना भी मुझे मिल सकता है वो मुझे रोज मिलता रहता है। और फिर से अंतिम में एक बार बस यही लाइन दोहराना चाहूंगा, दहकती हुई आग ना सही, दहकती हुई आग ना सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना, 8 घंटे की पढ़ाई ना सही, 2 घंटे ही बनाए रखना, मरना नहीं है, रण छोड़कर भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना, एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है, तुम भी एक चैप्टर रोज पढ़ाई में बनाए रखना। आप सभी को भविष्य की, नौकरी की, आने वाले आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और ये वीडियो तब तक शेयर करिएगा जब तक कल सुबह जब आयोग के अध्यक्ष महोदय जगे तो उनके मोबाइल पर जितने भी व्हाट्सएप के नंबर हो, हर व्हाट्सएप के नंबर से यही वीडियो उनको मिल जाए और वो ये घबरा जाए कि अगर इनकी बात सही हो गई, हमारी बात सही हो गई, तो उनको कोर्ट में, उनको छात्रों के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेही करनी पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।